नमस्कार, स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का आपके मनपसंद सजीव फोन इन कार्यक्रम मिशन हेल्थ के आज के अंक में। दर्शकों, आज के कार्यक्रम का विषय है फाइलेरिया एवं सामूहिक दवा सेवन अभियान। दर्शकों, फाइलेरिया एक ऐसा रोग है जिसका बचाव ही एकमात्र उपचार है। इसीलिए स्वच्छ रहिए, सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए और इस रोग की चपेट में आने से बचे रहिए। फाइलेरिया आखिरकार है क्या और इससे जुड़े हर पहलू पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है स्वास्थ्य विभाग से अपर निदेशक मलेरिया एवं वेक्टर बॉर्न डिजीजेस डॉक्टर वीपी सिंह को। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आप जानते ही हैं ये हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम है और आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं घर बैठे ही अपने टेलीफोन कॉल्स के माध्यम से। तो आज के विषय से संबंधित यानी फाइलेरिया एवं सामूहिक दवा सेवन अभियान, इस विषय से संबंधित आपके जो भी प्रश्न हो, जो भी जिज्ञासा हो, उसे आप पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। हमें कॉल करने के लिए हमारे फोन नंबर्स आपको याद ही होंगे, उन्हें पुनः जांच लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 0522220576, दूसरा नंबर है 0522228868 और 0522401598। दर्शकों, आपसे एक अनुरोध है, जब आप हमें कॉल करें तो कृपया अपने टेलीविजन सेट की आवाज़ धीमी कर लें, कम कर लें और अपने प्रश्न को संक्षिप्त रखें। डॉक्टर साहब, जैसे कि आज का हमारा विषय है फाइलेरिया, तो हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि फाइलेरिया है क्या, और अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो ये कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्ति फाइलेरिया नामक रोग से ग्रसित है? जी देखिए, जनता इसको हाथी पांव के नाम से ज्यादा जानती है। फाइलेरिया तो इसका टेक्निकल नाम है, लेकिन इसके कई प्रकार होते हैं। सबसे पहले तो इसमें वो आता है जिसमें कोई लक्षण शरीर में नहीं होते हैं, लेकिन इसके कीटाणु हमारे शरीर में पनप रहे होते हैं। और ये वो अवस्था होती है जब अक्सर स्कूल जाते हुए बच्चों में इसके कीटाणु प्रवेश कर जाते हैं, और ये होता है मच्छरों के कारण। मच्छर काटने से किसी भी बीमार व्यक्ति से इसके जो कीटाणु होते हैं, जिनको वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई कहते हैं, ये एक बीमार व्यक्ति के शरीर से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ 6 महीने से लगभग 2 साल के अंतराल पर ये उसके लसिका ग्रंथ में जाके लिम्फेटिक सिस्टम में जाके बड़े होते हैं। और एक बार जब ये वयस्क हो जाते हैं तो प्रतिदिन ये रिप्रोडक्शन के माध्यम से 50,000 माइक्रोफाइलेरिया प्रतिदिन रक्त में रिलीज करते हैं, और फिर ये पूरे शरीर में जब घूमने लगते हैं तो ये लसिका तंत्र को धीरे धीरे डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से इसके आगे लक्षण उत्पन्न होते हैं। दूसरी स्थिति होती है एक्यूट इन्फेक्शन, जबकि इसके कुछ लक्षण दिखाई देते हैं प्रारंभिक, जो लगभग पहले वाली स्थिति से 10 से 15 साल बाद होता है। उसमें व्यक्ति को बुखार हो सकता है, जाड़ा लग के भी इसमें बुखार आ सकता है, शरीर में लाल रंग की धारियां होती हैं, गिल्टियों में सूजन हो सकती हैं, लाल रंग की गिल्टियां होती हैं, और इस स्थिति में भी इसका इलाज संभव है। और इसके आगे जाने पर जब ये हाथ में, पैर में या स्त्रियों में स्तन में सूजन के रूप में प्रकट हो जाता है, पुरुषों में अंडकोश में सूजन या हाइड्रोसील के रूप में प्रकट होता है, और एक जो आमतौर पे जनता इसको नहीं जानती है, पेशाब में जब सफ़ेद रंग का द्रव जाता है, जिसको अक्सर लोग धातु रोग समझते हैं, जबकि वह भी फाइलेरिया के कारण ही होता है। इस स्थिति में जाकर के इसका इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मतलब कई कारण हैं और कई लक्षण हैं इस रोग के, तो क्या किस इस स्थिति से या इस रोग से किस प्रकार से बचा जा सकता है? मतलब इसका क्या इलाज है, कैसे इलाज होता है इसका? क्योंकि ये बीमारी मच्छरों से फैलती है, तो सबसे पहले तो हम मच्छरों से अपना बचाव करें। मच्छरदानी में सोएं, पूरे आस्तीन के कपड़े पहनें, अपने घर के आसपास गंदगी ना इकट्ठे होने दें, क्योंकि इसका मच्छर अधिकांशतः गंदे पानी में ही पनपता है। दूसरी स्थिति है कि इसका जो हमारे यहाँ एक राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा है काफ़ी समय से, कि साल में एक बार दवा का सेवन कराया जाता है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता हमारे घर घर जाते हैं और सभी को दवा सेवन कराते हैं। इसमें 2 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और जो बहुत ही अधिक गंभीर रूप से बीमार हैं, उनको छोड़ करके अन्य सभी को इस दवा का सेवन करना होता है। यदि हम इस दवा का नियमित रूप से सेवन कर रहे हैं, नियमित यानी साल में मात्र 1 खुराक खानी है, और अगर हम 3 से 5 साल इसकी नियमित खुराक लेते हैं तो आजीवन हम इस बीमारी से बचे रहेंगे। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, पश्चिम बंगाल से आप कॉल कर रहे हैं। जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
हाँ, जी अपना नाम बताइए। हमारा नाम मोस्ताक शेख। जी अपना प्रश्न पूछिए। हमारा नाम मोस्ताक शेख, मोस्ताक। जी जी जी। अपना प्रश्न पूछिए। हमारा इधर एक आदमी का थैलेरिया हो गया। आप बोल रहा हूँ थैलेरिया हो गया, वो कैसे निर्मूल करा जाए? जी एक तो राइट राइट जो पार्ट है ना, उसमें थैलेरिया हो गया, उसमें कैसे निर्मूल करा जाए? जी ठीक है, दाहिने पैर में हो गया है। जी। जी देखिए, मैंने जैसे पहले बताया कि इस बीमारी का कोई समुचित इलाज नहीं है। ये जो पैर में सूजन की स्थिति है लगभग 10 से 15 साल के बाद आती है। इसमें आपको उस पैर की और दूसरे पैर की भी विशेष देखभाल करनी होती है, साफ सफाई रखनी होती है ताकि उसमें इन्फेक्शन ना होने पाए और जो वर्तमान स्थिति और ज्यादा ना बढ़े। लेकिन इसको पूरी रूप से पूर्व की स्थिति में लाना संभव नहीं होता है। जी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुकी हैं, समीक्षा जी जयपुर से हैं। जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। मैं इससे ये जानना चाहती हूँ, जैसे कि आप फाइलेरिया के बारे में बता रहे हैं, तो फाइलेरिया में पैर जो है अक्सर देखा जाता है हाथी पांव की तरह हो जाता है। क्या इसका ट्रीटमेंट इस हद तक है कि वो पैर दोबारा से नॉर्मल हो जाए? मैं ये जानना चाहती हूँ। देखिए, इसका पूरी तरह से नॉर्मल होना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी इसके कुछ एडवांस ट्रीटमेंट में जहां बैंडेज, कंप्रेशन बैंडेजेस से इसकी सूजन कम की जा सकती है, न्यूमेटिक कंप्रेशन पंप्स भी आते हैं, लेकिन उस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उस पैर की विशेष देखभाल की जाए, क्योंकि सूजन बढ़ने का जो कारण है, जब बार बार उस पैर में इन्फेक्शन होता है तो हर बार उसकी पहले की तुलना में सूजन कुछ और बढ़ जाती है। तो अगर हम उसकी रेगुलर देखभाल करें, उस पर इन्फेक्शन ना होने दें, साफ सफाई रखें, उंगलियों के बीच में विशेष तौर से ध्यान रखें कि इन्फेक्शन ना हो, तो इस सूजन को काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है बढ़ने से। डॉक्टर साहब, यहाँ हम ये जानना चाहते हैं, आपने इतने सारे कारण बताए किस वजह से होता है ये रोग, तो ऐसे में ये बताइए कि क्या क्या सावधानी बरती जाए कि ये रोग से बचा जा सके, इस रोग से? देखिए, जैसा शुरू में बताया कि बचाव ही इसका एकमात्र उपाय है। उसके लिए जो सामूहिक दवा सेवन का कार्यक्रम है, साल में मात्र एक खुराक खानी होती है, और यदि उसको सभी लोग लें तो कोई कारण नहीं है कि ना सिर्फ हम इस बीमारी से आजीवन बचे रहेंगे, बल्कि हम अपने समाज से इस बीमारी को हमेशा के लिए खत्म भी कर सकते हैं। जी अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जैसे एक साल में एक बार अगर व्यक्ति दवा खाए तो इससे ठीक हो सकता है, तो क्या मतलब जीवन में एक ही बार दवा खाने से व्यक्ति ठीक हो जाएगा या क्या इसको बार बार खाना होगा? नहीं, अभी तो जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है इसमें 2 प्रकार की दवाइयां होती हैं, एल्बेंडाजोल और डीईसी। ये दोनों दवाइयां हमारे स्वास्थ्यकर्ता घर घर जाकर के आयु के हिसाब से लोगों को खिलाते हैं अपने सामने, और ये दवा उनके समक्ष ही खानी होती है। अभी हाल ही में इस वर्ष हमने एक और नई दवा का इसके साथ इंट्रोडक्शन किया है। जिन जनपदों में ज्यादा रोगी हैं या इसकी भयावता ज्यादा है बीमारी की, वहां ट्रिपल ड्रग थेरेपी चलाई जा रही है, और गत वर्ष हमने 5 प्रदेशों के 5 अलग अलग जनपदों में भारत में इसका प्रयोग किया था, जिनमें से बनारस था, और वो बहुत ही सफल रहा। और उसमें मात्र 2 से 3 साल भी यदि हम नियमित दवा खा लेते हैं तो हम हमेशा के लिए इस बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। और इस वर्ष उत्तर प्रदेश में अभी नवंबर में हम 20 जनपद ले रहे हैं, और उसके बाद फरवरी में 30 जनपद। इनमें से 11 जनपदों में वो ट्रिपल ड्रग थेरेपी भी चलाई जाएगी, जहां एल्बेंडाजोल और डीसी के अलावा आइवरमेक्टिन भी खिलाई जाएगी। इसके मात्र 2 चक्र ही पर्याप्त हैं किसी भी व्यक्ति को आजीवन इससे सुरक्षित रखने के लिए। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, सीतापुर से मिश्रा जी हैं। जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि ऐसे कार्यक्रम आप लाती हैं। हमारी जानकारी ये है मैम, जी पूछिए अपना सवाल। हाँ, कि ये जो स्वास्थ्यकर्ता डॉक्टर साहब बता रहे थे कि स्वास्थ्यकर्ता गांव गांव जाकर दवाई खिलाते हैं, ये ग्राम टापरपुरा बेहटा जो पड़ता है हमारा, वहां कोई नहीं आता मैम। जी देखिए, इस बार इसको बहुत ही माइक्रो लेवल पे प्लानिंग की गई है, क्योंकि जैसा आपने बताया ऐसा हमें और भी कुछ क्षेत्रों से जानकारी प्राप्त हुई थी। तो इस बार प्रत्येक गांव ही नहीं चिन्हित किया गया, इवन गांव में कितने दिन काम होना है और किस किस मोहल्ले और टोले में काम होना, उसका माइक्रो प्लान बनाया गया है। पूर्व में यह कार्यक्रम हम सिर्फ 3 दिन चलाते थे, जिसकी वजह से कई बार पूरी जनसंख्या को उसमें कवर करना संभव नहीं होता था। इस बार यह कार्यक्रम हमारा 10 दिन का है, और घर घर जाके प्रत्येक ना सिर्फ कार्यकर्ता को देखा जाएगा, उसके ऊपर एक सुपरवाइजरी चेन भी रखी गई, जो पहली बार रखी गई है, जो इस बात को मॉनिटर करेगी कि हमारा कार्यकर्ता उन घरों तक जा रहा है और सबको अपने समक्ष दवा खिला रहा है कि नहीं। हाँ, इसमें एक सावधानी अवश्य है, क्योंकि यह दवा खाली पेट नहीं खानी है,
भोजन करने के बाद खानी है। तो इस बार इस कार्यक्रम का समय भी 11 से 5 रखा गया है। अमूमन जिस समय गांव में और इवन शहरों में लोग सुबह का नाश्ता या भोजन कर चुके होते हैं, तो 11 से 5 के बीच में 20 जनपदों में भी नवंबर में और बाकी 30 में फरवरी में कार्यकर्ता अवश्य आएंगे। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि इसकी दवा है, क्या इसकी दवा सबको खानी चाहिए? और जी इसमें 2 साल से छोटे बच्चे, गर्भवती माताएं और जो बहुत ही गंभीर रूप से बीमार हैं उनको छोड़ करके अन्य सभी लोगों को इस दवा का सेवन करना है ताकि सभी लोग इससे बचे रहें। इसमें एक चीज और यहां बताना चाहूंगा कि अभी जो सर्वे किया गया है यूपी में अलग अलग जनपदों में, उसमें लगभग 16 से लेकर 26% तक स्वस्थ लोगों में इसके कीटाणु पाए गए हैं। यानी हमारे और आपकी तरह लोगों में भी इसके कीटाणु पनप रहे हैं, जो आज से 10 या 15 साल बाद हमें हाथी पांव या हाइड्रोसील या काइल्यूरिया जैसी बीमारी दे सकते हैं, जिसका कोई इलाज नहीं होगा। उसका एकमात्र इलाज यही है कि यदि हम इस दवा का सेवन करते हैं तो हमें भविष्य में हमेशा के लिए बीमारी से सुरक्षित रहेंगे। तो जब हर व्यक्ति इसको खा रहा है जिसको वर्तमान में ये रोग नहीं है, तो इसके क्या कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है? नहीं, ये दवा पूरी तरह से सुरक्षित है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यदि दवा लेने के बाद कुछ लोगों में इसका चक्कर आना, मिचली होना या उल्टी होना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, तो ये इस दवा के साइड इफेक्ट नहीं है। उस व्यक्ति के शरीर में जो कीटाणु हैं और जब वो मरते हैं तो उसकी रिएक्शन के फलस्वरूप ये लक्षण उत्पन्न होते हैं, तो वो भी एक तरह का कंफर्मेटरी टेस्ट है कि उस व्यक्ति में इस बीमारी के कीटाणु मौजूद थे। तो इससे पता चल जाता है कि व्यक्ति में कीटाणु थे। जी। तो अच्छा, जैसे दवा व्यक्ति खा रहा है और उसको, या जो व्यक्ति नहीं जिसने खाई है, तो वो कहाँ जाके दवा प्राप्त कर सकता है? यदि जब कार्यकर्ता आपके घर जाता है और उस समय आप घर पर मौजूद नहीं है, तो वो दवा 10 दिन तक तो उस कार्यकर्ता के घर पर, जो आपकी अक्सर आशा बहन होंगी या गांव का ही कोई व्यक्ति होता है जो एनजीओ होता है, वो टीम का एक सदस्य होता है, तो उसके पास दवा रखी रहेगी। और 10 दिन के उपरांत ये दवा आपके नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पूरे साल भर उपलब्ध रहती है कि अगर आपने किसी वजह से दवा नहीं खा पाए हैं तो आप जाकर के स्वास्थ्य केंद्र पर वो दवा ले सकते हैं। जी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं झारखंड से, स्वास्थ्य मंडल जी। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी। अपना प्रश्न पूछे। हाँ मैम, देखिए हमारा जो होता है संभाग, तो वो हाथ में जोर में दर्द है। हेलो जी, अच्छा, ये बता रहे हैं फाइलेरिया हो गया है और इसकी वजह से दर्द बहुत है हाथ में, तो उसके लिए क्या किया जाए? दर्द का कारण हो सकता है कि आपके हाथ में काफी सूजन हो, तो हम ये आपको से अनुरोध करेंगे कि आप जो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र हो वहां जाके चिकित्सक को दिखाएं, ताकि इसे ठंडी पट्टी रख के और अन्य माध्यमों से पहले सूजन को कुछ कम किया जा सके और जो भी उसका समुचित इलाज इस अवस्था में है आपका, वो आपको प्रदान किया जा सके। दर्शकों, आज अपने इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है फाइलेरिया एवं सामूहिक दवा सेवन अभियान। अपनी इस बातचीत को हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते हैं और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दर्शकों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ। आज अपने इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है फाइलेरिया एवं सामूहिक दवा सेवन अभियान। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी से। जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ नमस्ते मैडम, मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो फाइलेरिया बीमारी का अटैक होता है, हमारे किस शरीर के अंगों पे अटैक करता है, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, इसका मच्छर जब काटता है और इसके कीटाणु जब हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और लसिका ग्रंथ में रहते हैं, चूंकि लसिका ग्रंथ हमारे सर से पैर तक शरीर के हर अंग में होता है, इसलिए कोई भी अंग इससे प्रभावित हो सकता है। शुरुआत की स्थिति में जब व्यक्ति को बुखार होता है, लाल रंग की पतली धारियां हो सकती है शरीर पे या गिल्टियां हो सकती हैं, ये शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है। लेकिन 10-15 साल बाद जब सूजन जो दिखाई देती है वो अक्सर हमारे डिपेंडेंट पार्ट्स में होती है, जैसे पैर में हो गई या हाथ के नीचे वाले हिस्से में हो गई, महिलाओं में स्तन में हो गई, पुरुषों में अंडकोश में सूजन के रूप में ये दिखाई देता है। सिर्फ फाइलेरिया और दवा सेवन अभियान हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये दवा सेवन अभियान क्या है? 2004 से पूर्व भारत सरकार और अन्य देशों ने तय किया था कि हम इस बीमारी को अपने यहाँ से पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। इसके लिए ये सामूहिक दवा सेवन अभियान शुरू किया गया, जो कि साल में एक बार सभी हमारे एंडेमिक जनपद जहां पे इस बीमारी का प्रचार प्रसार है वहां पे सभी लोगों को इसकी दवा खिलाई जाती है। डॉक्टर साहब, यहाँ हम आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। जी नमस्कार।
हेलो जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। चंचल जी है छत्तीसगढ़ से। जी जी मैम, मेरे पति के क्या पैर में है फाइलेरिया, दवा ले रहे हैं, 3 महीने हो गया मैम, लेकिन एड़ी के पास का जो सूजन है वो बचा हुआ है। देखिए, इसमें पूरी तरह से सूजन शुरुआत में तो खत्म हो जाती है, लेकिन आगे चल करके ये पूरी तरह से नहीं समाप्त हो पाती है, इसीलिए इसमें नियमित आपको इलाज और देखभाल की जरूरत पड़ेगी। और अगर यदि पैर में हुआ है तो दोनों ही पैर की साफ सफाई, उनकी देखभाल नियमित तौर से करें, और इसके लिए आप अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें तो इसकी पूरी प्रक्रिया समझा देंगे कि देखभाल कैसे करनी है। और फिर इसका जो सेवन होता है दवाइयों का भी, उसका एक नियमित अंतराल है जिसमें इसको शुरू के 4-5 साल तक दवा दी जाती है, तो वह भी वहीं से आपको ज्ञात हो जाएगा। मतलब इस रोग में भी साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना है। दर्शकों, आप अपने हमारे इस कार्यक्रम में जिस विषय पर आज हम बातचीत कर रहे हैं वो है फाइलेरिया एवं सामूहिक दवा सेवन अभियान। अपनी इस बातचीत को हम जारी रखेंगे, लेकिन एक बार पुनः यहाँ रुकते हैं और लेते हैं एक छोटा सा विराम। दर्शकों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ। आज हम जिस विषय पर बातचीत कर रहे हैं वो है फाइलेरिया एवं सामूहिक दवा सेवन अभियान। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं गोरखपुर से। जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना प्रश्न पूछिए। जी, मैं शत्रुतोष कुमार सिंह गोरखपुर से। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए, हम आपकी आवाज आ रही है हमें। जिससे डॉक्टर साहब मुझे फाइलेरियल अटैक हुआ था, और हाँ हेलो जी डॉक्टर साहब, मुझे फाइलेरियल अटैक हुआ था, फीवर और ज्यादा देर फीवर हुआ, और फीवर आया, फीवर के बाद से हाइड्रोसिल और पेनिस ट्रेनिंग हो गई। उसके बाद मैं बेनासाइड 4 डॉक्टर हॉस्पिटल गया तो बेनासाइड 4 लेता, और लगभग 4 साल से ले रहा हूँ 4 साल से। फिर जून में मुझे फिर फीवर आया, उसके बाद से लेते समय भी, और बहुत ज्यादा तेज स्वेलिंग हो जाती है, हफ्ते महीने में फीवर भी आ जाती है। पिछले महीने आपसे बात किया था तो यहाँ डॉक्टर मिले थे गोरखपुर में जी, तो आपका सवाल क्या है? तो उन्होंने कहा था कि आप बनारस जाके चेक कराइए। सवाल क्या है कि आपको फाइलेरियल में अटैक में पेनिस और हाइड्रोसिल का स्वेलिंग होती है, और हर 15 दिन पर फीवर आ जाता है। जी डॉक्टर, देखिए, इसमें चूंकि बुखार आपको बार बार आ रहा है तो बुखार के फाइलेरिया के अतिरिक्त भी कारण हो सकते हैं। तो पहली चीज तो ये कि आप इसकी समुचित जांच कराएं कि फाइलेरिया ही है, कुछ और चीजें तो नहीं है। लेकिन आपने एक चीज बताई कि हाइड्रोसील भी है, आपको सूजन है, तो उसका ऑपरेशन से इलाज संभव है और पूरी तरह से ठीक हो जाता है। लेकिन जो दवा है इसके लिए, यदि आपको फाइलेरिया है तो इसका शुरुआत में तो साल में 4 चक्र 3-3 महीने के अंतराल पे दवा दी जाती है, 12-12 दिन के लिए। उसके बाद आगे भी वो दवा कंटिन्यू की जाती है। तो जिसका डिटेल आपको जो आपके निकटतम स्वास्थ्य केंद्र होंगे वहां से प्राप्त हो जाएगा, या जिले में आपके जिला मलेरिया अधिकारी के यहाँ आप संपर्क करें तो इसकी पूरी जानकारी आपको वहां से दी जाएगी। जी डॉक्टर साहब, आप सामूहिक दवा सेवन अभियान के बारे में बता रहे थे। जी, सामूहिक दवा सेवन, मैंने शुरू में आपको एक चीज बताई थी कि इस बीमारी के कोई लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन इसके कीटाणु हमारे शरीर में मौजूद होते हैं। उस स्थिति के लिए यह सामूहिक दवा सेवन ही सबसे ज्यादा कारगर है, क्योंकि यह दवा पूरी तरह से असरकारक है और उन सभी कीटाणुओं को नष्ट कर सकती है। उस स्थिति में जब वो कीटाणु नष्ट हो जाएंगे तो बाद में इसमें हाइड्रोसील या हाथी पांव जैसी बीमारियां उत्पन्न ही नहीं हो पाएंगी। इसीलिए यह सामूहिक दवा सेवन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को यह बीमारी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, इसका मतलब है कि उसको ये बीमारी आज नहीं, आज से कम 10 या 15 साल पहले कीटाणु इसके शरीर में प्रवेश किए होंगे, और आज की स्थिति में सिर्फ इसकी देखभाल संभव है, कभी भी इसको पूरी तरह से पूर्व की भांति स्वस्थ नहीं किया जा सकता है। जी, तो ये अभियान जो चलाया जा रहा है ये उत्तर प्रदेश में कब चलाया जाएगा? उत्तर प्रदेश के हमारे 51 जनपद जो कि पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के हैं वो इसमें एंडेमिक हैं, जिनमें से हम 20 जनपद अभी 25 नवंबर से शुरू कर रहे हैं। तो 25 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच में ये 20 जनपद कवर किए जाएंगे, जिनमें से आपका कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, हरदोई, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, ये जनपद जो ज्यादा प्रभावित हैं ये लिए गए हैं, और बाकी के 30 जनपद हम फरवरी माह में चलाएंगे, जो 10 या 11 फरवरी से इसका राउंड हम शुरू करेंगे। जी जी, तो अभी तक डॉक्टर साहब ये कहाँ चलाया जा रहा है?
हमारे देश के 256 जनपद हैं जो एंडेमिक हैं, उन सभी में सामूहिक दवा सेवन का कार्यक्रम चलाया जाता है और ये नियमित दवा दी जाती है, जिनमें से तमिलनाडु, केरला, उन क्षेत्रों में लगभग 100 जनपद इस बीमारी से पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं इसी सामूहिक दवा सेवन से। और हमारा भी लक्ष्य है कि यदि हम अपनी जनसंख्या का 85% से ज्यादा लोगों को इस सामूहिक दवा सेवन में आच्छादित कर लेते हैं तो हम भी इस बीमारी से पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है आपने बताई। अच्छा, जैसे बहुत सारे हमारे कॉलर्स भी आए, बहुत सारे सवाल थे। अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है ये रोग, फाइलेरिया हो जाता है, तो उसके लिए वो व्यक्ति क्या कर सकता है? देखिए, एक बार फाइलेरिया से ग्रस्त होने के बाद इसके दो हैं। यदि हाइड्रोसील है तो उसका ऑपरेशन हो जाता है और व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है, और ये ऑपरेशन पूरी तरह से मुफ्त है, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल में प्रत्येक जनपद में इसकी सुविधाएं उपलब्ध हैं। कैंप लगा के भी ये कराए जाते हैं ऑपरेशन। इसके अतिरिक्त दूसरा, यदि हाथी पांव या सूजन है पैर में तो उसकी समुचित देखभाल के लिए MMDP किट प्रोवाइड की जाती है, मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट एंड डिसेबिलिटी प्रिवेंशन के लिए। और उत्तर प्रदेश में भी स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से और जिला मलेरिया विभाग के माध्यम से ये दिसंबर के उपरांत ये किट हम सभी मरीजों को ये उपलब्ध कराना प्रारंभ कर देंगे। इसके लिए आवश्यक है कि इस बार कार्यक्रम के दौरान जब स्वास्थ्य कार्यकर्ता आपके घर आएं तो उनको आप अपनी बीमारी छिपाएं नहीं, उनको इसके बारे में बताएं ताकि आपकी लाइन लिस्टिंग की जा सके और उन सभी को ये किट उपलब्ध कराया जा सके ताकि आप स्वयं भी इसकी समुचित देखभाल कर सकें। इसकी आपको ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि आप घर रह के भी वो देखभाल कर सकते हैं। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं राजस्थान से। जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार जी मैडम। हेलो जी, आप अपना सवाल पूछिए, आपकी आवाज आ रही है। जी मैडम, बहुत बहुत नमस्कार। मिशन हेल्थ कार्यक्रम मेरे को हर एक एपिसोड डीडी उत्तर प्रदेश का बहुत अच्छा लग रहा है। श्याम सुंदर शर्मा, जिला बारामूला, राजस्थान से बात कर रहा हूँ मैडम। जी जी मैडम, आपके जिससे मेरा ये सवाल है, जैसे कि फाइलेरिया किसी को हो जाता है तो उसका किस प्रकार पता कर सकते हैं और इसका क्या उपचार है? जी, इसका क्या उपचार है मैडम? डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है जी, मैं पूरा जानकारी लेना चाह रहा हूँ। इसमें आपने दो सवाल किए। पहला मैं बता दूं, आपने कहा इसको कैसे पहचाना जा सकता है। तो यदि किसी को बुखार हो रहा है बार बार, या लाल रंग की धारियां हैं, या गिल्टियों में सूजन आ रही है, तो इसमें हम रात में इसका सर्वे करते हैं, क्योंकि इसके जो कीटाणु होते हैं माइक्रोफाइलेरिया, ये शरीर में रात में ही संचरण करते हैं। तो ऐसे में रात में 8:30 बजे के बाद से लेके 12 बजे के बीच में इसकी रक्त पट्टिकाएं या ब्लड स्लाइड बनाई जाती है और माइक्रोस्कोप में उसका परीक्षण किया जाता है। यदि उसमें माइक्रोफाइलेरिया पाया जाता है तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट है कि आप फाइलेरिया से ग्रस्त हैं, और उसका समुचित इलाज जो है 12 दिन के लिए पूरा आपको इलाज दिया जाता है, और फिर हर 3 महीने के अंतर पर आपको ये 12 दिन का ट्रीटमेंट 1 साल तक लेना होता है। उसके उपरांत भी ये ट्रीटमेंट हम 5 साल तक कंटिन्यू करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद दूसरे साल के बाद साल में 2 चक्र ही आपको दवा लेनी होती है। यदि आप अपना ट्रीटमेंट पूरा करते हैं तो कोई कारण नहीं है कि आप इस बीमारी से पूरी तरह से बचे रहेंगे। जी, तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न के उत्तर मिल रहे होंगे और आपकी जो भी जिज्ञासा है वो अवश्य शांत हो रही होगी हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से। डॉक्टर साहब, एक बार पुनः हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि इसकी दवा अगर एक स्वस्थ व्यक्ति भी लेना चाहता है तो उसे कहाँ मिल जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो चूंकि आपने स्वस्थ व्यक्ति कहा तो मैं आप सबको एक बार पुनः बता दूं कि यह दवा सभी को सेवन करना अनिवार्य है। इसमें जो 3 छूट है वो सिर्फ गर्भवती माताओं को यह दवा नहीं दी जाती है, 2 साल से छोटे बच्चों को दवा नहीं खिलाई जाती है, और जो लोग बहुत ही ज्यादा गंभीर बीमार हैं उनको नहीं दी जाती है। उसके अतिरिक्त सभी को यह दवा का सेवन करना है ताकि सभी लोग इस बीमारी से बचे रहें। जब स्वास्थ्यकर्ता घर घर आते हैं तो उनके सामने ही आपको यह दवा खानी है। बस विशेष ध्यान यह रखना है कि आप खाली पेट ना हो, आपने नाश्ता, भोजन या कुछ किया हो, उसके उपरांत ही ये दवा खानी है। लेकिन दवा उनके समक्ष खानी है, दवा लेके नहीं रखनी है, क्योंकि दवा आपको दी नहीं जाएगी रखने के लिए, ये अपने सामने ही खिलाई जाएगी। और यदि कभी किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है, चक्कर आना या सर दर्द होना, मिचली होना, तो उसके लिए भी समुचित व्यवस्था होती है कि उसमें टीम द्वारा आपको समुचित उपचार भी प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन ये दवा के साइड इफेक्ट नहीं है, जैसा मैं पहले बता चुका हूं। यदि आपके शरीर में इस बीमारी के कीटाणु मौजूद हैं तो काफी संभावना है कि आपको इस तरह के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं दवा सेवन के उपरांत, और उसका समुचित उपचार किया जा सकता है। लेकिन ये साइड इफेक्ट्स बहुत ही माइल्ड होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, वो कहीं आपके जीवन से की तुलना में बहुत ही हल्के होते हैं। बिल्कुल, आपका जीवन बहुत कीमती है जी, और आप जरूर इस दवा का सेवन करें। और दर्शकों, अब बारी है चलते चलते की।
दर्शकों, चलते चलते में हम हर बार आपसे एक प्रश्न पूछते हैं और उस सवाल का आपको जवाब देना होता है, हमें पत्र या फिर ईमेल के माध्यम से। हमारा आज का सवाल है, क्या साल में एक बार दवाई खाने से फाइलेरिया नहीं होगा? तो ये था हमारा आज का सवाल और हमें उत्तर लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। और अगर आप हमें जवाब ईमेल के माध्यम से दे रहे हैं तो हमारा ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLko@gmail.com। और इसी के साथ अब हमारा आज का ये कार्यक्रम यहाँ समाप्त होता है। दर्शकों, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। डॉक्टर साहब, आप कार्यक्रम में आए, इतनी बेहतरीन आपने जानकारी दी और हमें उम्मीद है इससे दर्शक लाभान्वित हुए होंगे। और जो लोग सोचते हैं कि हम अंदर से स्वस्थ हैं और हमें नहीं होगा ये रोग, आपने ये अच्छी बात बताई कि 10-12 साल बाद, 15 साल बाद भी इसके लक्षण पता चलते हैं, बल्कि तभी पता चलते हैं, उससे पहले पता नहीं चलता। तो बहुत अच्छी आपने जानकारी दी और विस्तार से आपने समझाया।